सो हेलो एवरीवन, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 8 to 14 का सलूशन, जो कि एक्सरसाइज 12.2 के हैं। 12.1 12.2 हमने बाकी इसके 1 to 7 पार्ट कवर कर रखे हैं। 12.1 का भी सलूशन हो गया है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 to 14। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए। तो इसे हम कैसे करेंगे? हमने कल इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस देखा था, कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपको पता चलेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होता है a1 अपॉन b1 इक्वल a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। इसे हम अरेंज करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 इक्वल हो जाएगा 10, b1 की वैल्यू हो जाएगी 5 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -k-5। फ्रॉम हियर a2 इज इक्वल टू 20, b2 इक्वल हो जाएगा 10 और c2 की वैल्यू हो जाएगी c2 इक्वल हो जाएगा -k। अभी हम क्या करेंगे? a1 अपॉन a2 यहाँ पर लिखेंगे फॉर इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्या केस हो जाएगा इसका? a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू है 10, a2 की वैल्यू है 20 इक्वल b1 की वैल्यू है 5 और b2 की वैल्यू है 10 इक्वल c1 की वैल्यू है -k-5 और c2 की वैल्यू है -k। तो हम इन दो इक्वेशंस को साथ में लिख करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेकिंग 5 अपॉन 10 इक्वल -k-5 अपॉन -k। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा और 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल k-5 अपॉन k। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2k-5 इक्वल k इंटू 1 हो जाएगा k। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 इक्वल यहाँ पे k है, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2k माइनस k और -10 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +10। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। ठीक है, तो ये इसका हो गया हमारा आंसर 10। सेकंड क्या है? ये क्वेश्चन है, इसका भी हमें फाइंड करना है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन के लिए k की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा kx + 4y माइनस k-4 इक्वल 0 एंड 16x + ky माइनस k इक्वल 0। यहाँ से a1 की वैल्यू हो जाएगी k, b1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -k-4 एंड a1 इक्वल a2 इक्वल 16, b2 इक्वल k, c2 इक्वल -k। फिर से अगेन फॉर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन a1 अपॉन b1 इक्वल a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 16 इक्वल b1 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू k इक्वल c1 की वैल्यू -k-4 अपॉन c2 की वैल्यू -k। तो हम इन दोनों को साथ में लेकर के सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी k हमारा आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग k अपॉन 16 इक्वल 4 अपॉन k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू k हो जाएगा k स्क्वायर, 16 इंटू 4, 16 4 जा होता है 64। तो यहाँ पे k इक्वल हो जाएगा √64। अभी 64 किसका स्क्वायर है? हमारा 8 का। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। ये हो गया हमारे सेकंड पार्ट के सोल्यूशन। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। 2x + 3y + 7 इधर आएगा तो -7 इक्वल 0 एंड k + 1x + 2k - 1y माइनस 4k + 1 इक्वल 0। यहाँ से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -7। फ्रॉम हेयर a2 इज इक्वल्स टू k + 1, b2 की वैल्यू हो जाएगी 2k - 1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -4k + 1। फॉर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू k + 1, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 2k - 1, c1 की वैल्यू -7 और c2 की वैल्यू -4k + 1। तो यहाँ से भी हम इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व कर लेंगे। टेकिंग 2 अपॉन k + 1 इक्वल 3 अपॉन 2k - 1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2k - 1 इक्वल 3 इंटू k + 1। 2 इंटू 2 4k प्लस माइनस माइनस 2 1 2 3k प्लस 3 1 3, 3k इधर आएगा तो 4k - 3k इक्वल प्लस का 3 -2 इधर आएगा तो +2, 4k - 3k हो जाएगा k इक्वल 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ये हो गया 8 के थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ये हमारा है 2x + 3y - 7 इक्वल 0 एंड k - 1x +
के प्लस 1y, ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो -3k - 1 इक्वल 0। जब भी दो टर्म होंगे तो हमेशा माइनस साइन, मतलब कि साइन लगा करके, ब्रैकेट लगा करके इसको हम लिखेंगे साथ में। यहाँ से a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b2 की वैल्यू हो जाएगी, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -7। यहाँ से a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू k - 1, b2 की वैल्यू k + 1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -3k - 1। अगेन फॉर इन्फिनिटली मैंने सोल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू k - 1, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k + 1, c1 की वैल्यू -7 और c2 की वैल्यू -3k - 1। इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व करेंगे, टेकिंग 2 अपॉन k - 1 इक्वल 3 अपॉन k + 1। हम इन्हें भी साथ में लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से हमें आसान लगेगा हम वो सॉल्व करेंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को k - 1 के साथ करेंगे, 3 × k - 1 इक्वल 2 × k + 1, 3 × k 3k ± -3 इक्वल 2k + 2। 3k से 2k वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साथ। यहाँ पे हो जाएगा 3k + 2k, इधर आएगा तो -2k इक्वल +2 और -3 इधर आएगा तो +3। 3 - 2 हो जाएगा k इक्वल 2 + 3 हो जाएगा 5। तो यहाँ पे भी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। ये हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमें इसके लिए k की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसका जहाँ पे जो सोल्यूशन है इसका वो यूनिक सोल्यूशन हो। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यूनिक सोल्यूशन का केस हमने कल कवर किया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से यूनिक सोल्यूशन का केस क्या होता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो हमें a1 a2 चाहिए और b1 b2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और b1 की वैल्यू हो जाएगी k। यहाँ से a2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और b2 की वैल्यू हो जाएगी -5। क्योंकि हमें c1 चाहिए नहीं तो हम c1 को नहीं नोट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लिखेंगे फॉर यूनिक सोल्यूशन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3 डज नॉट इक्वल b1 की वैल्यू k और b2 की वैल्यू -5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × k हो जाएगा 3k डज नॉट इक्वल -5 × 2 हो जाएगा k डज नॉट इक्वल हो जाएगा -10 अपॉन 3। डज नॉट इक्वल का क्या मतलब कि वैल्यू -10 अपॉन 3 हो सकती है, इसका सारी वैल्यू हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -10 अपॉन 3। ये हो गया 9 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है 9 का सेकंड पार्ट। के लिए k की आपको वैल्यू दी है, तो ये केस आता है a अपॉन a डज नॉट c1 अपॉन c। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू है c वैल्यू हो जाएगी 1। 2x + ky + 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल 0। यहाँ से हो जाएगा 3x - 5y 7 0। b2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू है -2 की वैल्यू है -7। फॉर नो सोल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू है 3 इक्वल b1 की वैल्यू है k, b2 की वैल्यू है -5 नॉट इक्वल 1 की वैल्यू है -1, 2 की वैल्यू है 7। इन फिर से साथ में लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा टेकिंग k अपॉन माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × हो जाएगा 3k इक्वल 2 × -5 हो जाएगा -10। तो k हो जाएगा 10 अपॉन 3। तो वैल्यू यहाँ पे जाएगी -10 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेटर यूनिक p ऑफ तो इसके लिए केस तो यूनिक सोल्यूशन केस होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कंडीशन। तो यहाँ पे भी हम a1 की 3, b1 की वैल्यू होगी 5, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3। अभी यहाँ पे लिखेंगे फॉर यूनिक सोल्यूशन या फिर फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। a1 की वैल्यू हो जाएगी -3, a2 की वैल्यू है 2p डज नॉट इक्वल b1 की वैल्यू है 5 और b2 की वैल्यू है -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p × 5 हो जाएगा, 2p × 5 डज नॉट इक्वल -+ 3 3 = 9, 5 2 = 10p डज नॉट इक्वल 9। तो p की वैल्यू हो जाएगी डज नॉट इक्वल 9 अपॉन 10। मीन्स p की वैल्यू 9 अपॉन 10 नहीं हो सकती, बाकी सारी वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल रियल नंबर
एक्सेप्ट 9/10। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट हो गया, 10 का हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। यहाँ पे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमें नो सोल्यूशन के लिए, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन के लिए और यूनिक सोल्यूशन के लिए के की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है। इसे हम करते हैं, पहले हम लिखेंगे फॉर नो सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है नो सोल्यूशन का केस क्या होता है? नो सोल्यूशन का केस होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो यहाँ पे kx प्लस 3y, ये इधर साइड ट्रांसफर होगा तो -k-3 इक्वल 0, और ये हो जाएगा 12x प्लस ky माइनस k इक्वल 0। a1 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -k-3 एंड a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू -k। फॉर नो सोल्यूशन a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। a1 की वैल्यू k और a2 की वैल्यू 12 इक्वल b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू k डज नॉट इक्वल c1 की वैल्यू -k-3 अपॉन c2 की वैल्यू -k। इन दोनों को साथ में लेकर के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टेकिंग k/12 इक्वल 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू k स्क्वायर इक्वल 12 इंटू 3 होता है 36। तो यहाँ पे k इक्वल क्या हो जाएगा √36। अब क्योंकि 36 हमारा 6 का भी स्क्वायर है और +6 का भी स्क्वायर है, -6 का भी स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +-6। तो k की वैल्यू या तो +6 आएगी और या फिर -6 आएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का केस है फॉर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन के लिए भी हम लोग करेंगे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 12 इक्वल b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k इक्वल c1 की वैल्यू -k-3 अपॉन c2 की वैल्यू -k। ये हमने पीछे फाइंड किया है, वहाँ पे देख सकते हो। इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व करेंगे अगेन, तो टेकिंग k/12 इक्वल 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू k स्क्वायर इक्वल 12 3 36। तो k इक्वल हो जाएगा √36। फिर से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे फॉर यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन का केस क्या होता है? a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो a1 की वैल्यू है a1 की वैल्यू है k अपॉन a2 की वैल्यू है 12 डज नॉट इक्वल b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है k। इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे तो k इंटू k इक्वल हो जाएगा 36 डज नॉट इक्वल 36, k स्क्वायर डज नॉट इक्वल 36। तो k डज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा √36। तो k की वैल्यू हो जाएगी डज नॉट इक्वल 6। तो k की वैल्यू 6 नहीं होंगी और बाकी सारी वैल्यू हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 11 के सारे पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली। हमें चेक करना है ये कंसिस्टेंट है अदरवाइज नहीं। तो कंसिस्टेंट का केस क्या बताया था? अगर एटलीस्ट वन सोल्यूशन पॉसिबल है तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी। तो यहाँ हम पहले चेक करेंगे कि पॉसिबल है सोल्यूशन या नहीं। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन है या फिर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी। तो यहाँ से x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0 एंड 3y माइनस 2x प्लस 12 इक्वल 0। a1 की वैल्यू हो जाएगी 1, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -6 एंड a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -2। एक मिनट यहाँ पे देखना, ये 3y माइनस 2x है ना, तो पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा -2x प्लस 3y प्लस 12k 12 इक्वल 0। ठीक है, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, b2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 12। चेक करेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। पहले यूनिक सोल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे a1/a2। तो a1 की वैल्यू क्या है 1 और a2 की वैल्यू है -2। ठीक है, अब फाइंड करेंगे b1/b2। तो b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू भी है 3, तो 3 बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा a1/a2 इक्वल नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे मीन्स a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। सो गिवन pair of linear equation is consistent। अब अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व करके दिखाना है। इफ़ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ये 12.1 में हमने एक्सप्लेन किया है। पहले यहाँ पे 2 मिनिमम पॉइंट चाहिए ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पे पहले हम इनके पॉइंट निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल 6। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पहले पुट करते हैं, पुट एस x इक्वल 0। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 3y।
3y इक्वल हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6/3, तो y इक्वल हो जाएगा 3 1 3 2 यानी y की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, ये x है और ये y है, तो x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अभी हमें एक पॉइंट और चाहिए मिनिमम कि हम लाइन को ड्रॉ कर सकें, ग्राफ को ड्रॉ कर सकें, तो अब x की वैल्यू हम 3 पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 3y इक्वल 6, 3y इक्वल हो जाएगा 6 - 3 +3 इधर आएगा तो -3, 3y इक्वल हो जाएगा 3, तो y इक्वल हो जाएगा 3/3, 3 1 3 1 y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 1। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे पास 0,2 और 3,1। अभी इस इक्वेशन के लिए भी हम ग्राफ पॉइंट को पहले फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है 3y - 2x इक्वल -12। क्वेश्चन है हमारे पास 3y - 2x इक्वल -12। पहले हम पुट करेंगे x इक्वल 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y - 0 इक्वल -12, 3y इक्वल -12, y इक्वल हो जाएगा -12/3, 3 1 और 3 4 तो y की वैल्यू क्या आ गई -4। तो यहाँ पे फिर से बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ये x है और ये y है। x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई -4। ये इक्वेशन 1 के लिए है और ये इक्वेशन 2 के लिए। ये हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अभी एक पॉइंट हमें और चाहिए, तो अभी हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3y पुट करेंगे x इक्वल 2, ठीक है। तो 2 2 4 और इधर आएगा 16, तो काम नहीं चलेगा। ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि इधर आके 3 का मल्टीपल हो जाए, ठीक है। तो 3 2 6, तो इधर आके x 3 का मल्टीपल बन जाए, इसके लिए हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल 3, पुटिंग x इक्वल 3, तो ये क्या हो जाएगा 3y - 2 इंटू 3 इक्वल -12, 3y - 6 इक्वल -12, 3y इक्वल हो जाएगा 12 + 6, तो y इक्वल हो जाएगा 12 + 6 18/3, 3 1 और 3 6 तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 6। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, पहला पॉइंट है हमारे पास 0,2, तो 0,2 कहाँ पे आ गए 0,2, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास 3,1, 3,1 ये 3 और ये हमारा 1, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ। इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट है 0,-4, तो ये 0,-4 यहाँ पे आ जाएगा 0,-4। नेक्स्ट है 3,6, तो 3,6 कहाँ पे आएगा, ये 3 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5, ये 6, 3,6 आएगा इस जगह पे, ठीक है। ये 6 और ये 3, सॉरी ये यहाँ पे, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। अब ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, और ये हमारा पहले भी यूनिक सोल्यूशन था। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विच हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो हमें 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखने हैं जिनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में हमें क्या ध्यान रखना है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं कोई भी 2 इक्वेशन आप लिख सकते हैं। सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी x + 2y + 3 = 0, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, अगर मान लो हमने इसे 2x लिखा, इसका 2 टाइम है ना, तो इसे भी आप 2 टाइम्स कर दीजिए, मीन्स ये 4y प्लस में हो जाएगा 3 2 6 = 0, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये सेकंड, ये हो गया गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और कोई इक्वेशन लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। सपोज हमने लिखा 5x + 6y + 7 = 0, तो सेकंड इक्वेशन सपोज हमने लिखी 15x, तो ये इसका 3 टाइम है, तो इसे भी 3 टाइम कर दो, 6 3 18y + 7 3 21 = 0। इनमें से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, रेशियो क्या होगा इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल p एंड y इक्वल q कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर हमारे पास x इक्वल p है और y इक्वल q है तो क्या ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। मान लो हमारे पास x इक्वल 5 होता है और y इक्वल क्या होता है 2, तो कंसिस्टेंट होने का केस क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन नहीं है 5,2, है ना। तो ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे, यस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is consistent because it has unique solution, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x की एक वैल्यू और y की ही एक वैल्यू ही पॉसिबल है, वो चाहे कोई सी भी वैल्यू सकती है। अगर x इक्वल 1 है सपोज तो y इक्वल 3 हो सकता है, तो 1,3 हो जाएगा, है ना। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ग्राफ में देखना चाहो तो x इक्वल 5 हमारा कहाँ पे आ जाएगा,
अगर सपोज ये x इक्वल 5 है ना, तो x इक्वल 5 क्या होगा ये, ठीक है, और y इक्वल क्या है 2, तो y इक्वल 2 कहाँ पे आएगा ये, जब हम इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है हमारी, कंसिस्टेंट या फिर यूनिक सोल्यूशन होता है। तो ये हो गया हमारे एक्सरसाइज 12.2 के सारे पार्ट कवर हो गए हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 12.3 कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।